नमस्कार, जोहार, आदाब मित्रों। मैं हूं माइकल लेडी जेमसन। आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी हम गढ़वा अस्पताल में हैं और यहाँ पे एक संगीन मामला है और उस मामला में क्या कुछ था आइए हम जो परिजन है, जो भुक्तभोगी का, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, है ना। छठू जी, क्या कुछ मामला है? हमारे पिताजी, भाई, चाचा, ये सब और ये मोहल्ला के लोग गए थे काम करने। दिनेश साहब के घर में काम हो रहा था। इन लोग मजदूरी का काम करते हैं। गए थे और ससुराल के कुछ लोग आए, जैसे कि रामा साहब आ गए, हीरा साहब आ गए, मोतीलाल साहब सब आ गए। मैंने देखे नहीं है ना, सब नाम पूछे हैं गार्जियन से। अब आए और बस कि हमारे जो काम करता है दूसरा से जी कह के पीटना स्टार्ट हो गया, सबके घायल कर दिया है। अच्छा, आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। और तमाम लोग सब आप ही लोग के साथ में है क्या? तो कुछ और आप लोग आ जाइए ना, थोड़ा संख्या थोड़ा दिखे, ताकि हम देखिए आप ही लोग के लिए हम आए हैं ना। आइए तो आप लोग है ना, आप लोग थोड़ा संख्या में थोड़ा सा दिखिएगा, है ना, है ना। अच्छा, संख्या के अंदर में है। अच्छा, चलिए ठीक है मित्रों। अब हम यहाँ से, है ना, ये हॉस्पिटल के अंदर में चलते हैं। थोड़ा सा मेरा बैग आप लोग ले लीजिएगा, बैग मेरा वहाँ है, बैग ले लीजिएगा, है ना, बैग ले लीजिएगा। छठू जी हैं, समाजसेवी व्यक्ति हैं और इनके पिताजी के साथ में इस तरह का होना एक अपने आप में बहुत बड़ा संगीन और बहुत बड़ा आपराधिक मामला कह लीजिए। इनको मैं वर्षों से जानता हूँ। इनका गतिविधि हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में रहता है और इनका हर वक्त जो है जो समाज के जो जरूरतमंद जो लोग होते हैं, है ना, वैसे लोगों को कह लीजिए कि क्रियाकलाप को पूरा करने में, उनके जरूरत को पूरा करने में इनका समय कटता है और ये काफी अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे पिताजी हैं ये कि इन्हीं के पिताजी के साथ जो है इस तरह का घटना हो जाना, हम समझते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है मित्रों, है ना। गार्जियन, क्या कुछ हुआ है, कुछ हमें बताएं थोड़ा, क्योंकि आप इतने जख्मी हैं और आप घायलावस्था में हैं। हम आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आखिर मामला क्या हुआ था हमें बताएं। मामला, हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे, कहाँ घर हुआ आपका? काम कर रहे थे आप लोग? अच्छा, किसका काम कर रहे थे? साहब। अच्छा, तो अचानक क्या हुआ? अचानक आया, लॉन्च पार्टी आया, तब उसका पहले हम 9-12 सब दोनों पार्टी नाप के जोड़ के सब लोग गुटा गड़ी। बस हम काम कर रहे थे, बस इसके बाद कहे आया उन लोग तो कल साहब है, कहे कि नहीं मारो साले के, तो मारो, बस मरना शुरू कर। अच्छा, जैसे कि आप लोग जो काम कर रहे थे, हाँ, तो मतलब कि कोई घर मकान बन रहा था। हाँ, तो जैसे कि अपना काम कर रहे थे या किसी दूसरे का काम? दूसरे के काम, दूसरे का साहब मजदूर की मजदूरी कर रहे थे। मजदूरी कर रहे थे। मित्रों, हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि इनका कोई कमी नहीं था और ये दूसरे का काम कर रहे थे और इसी के दरमियान में एगेंस्ट पार्टी इन पर हमला कर देता है। एगेंस्ट पार्टी के खिलाफ में FIR वगैरह कुछ भी हुआ? अभी तो हम लोग को थाना खाली भेज दिया है, इन लोग उठा के वहाँ से थाना गया, थाना कुछ किया नहीं है, बस थाना भेज दिया कि जाइए दवाई कराइए। अच्छा, ठीक है। कम से कम थाना का कहना जो है कि पहले जो कि बीमार है, जो घायल है, उनको तो पहले इलाज होना चाहिए। जी, जी। कानूनी कार्रवाई तो खैर बाद में होगा जी। तो उनका भी कहना कहीं ना कहीं सही है ना। रघुनाथ थाना प्रभारी आकाश कुमार ना? नहीं, डंडई थाना। अच्छा, आपका डंडई थाना प्रभारी ना? जी। और चूंकि ये डंडई थाना का मामला है और एक और व्यक्ति है, ये भी घायल है ना। क्या नाम हुआ आपका? संजीत कुमार हुआ। क्या कुछ हुआ था बताइए। सर, वहाँ पे जैसे काम कर रहे थे हम लोग और उसी दौरान हम लोग ट्रैक्टर अवधि लगा कर देखा टेंट, हम लोग को पता नहीं था और उस क्रम में मरना चालू कर दिया। तो इधर से बोला गया कि हम लोग मजदूर हैं, क्यों मार रहे हैं। तब उन लोग नहीं अति किया, मतलब 15-20 के अवस्था में लेडीज जन थे और गाली गलौज भी किए, जाति सूचक भी दुसाध लोग से बोले साला दुसाध क्यों आया है काम करने। अच्छा, ऐसा कहने वाला कौन लोग थे? मोतीलाल साहब थे, हीरा साहब, कैल साहब थे, सेवक साहब और गुरुचंद्र साहब, गुरु और प्रवेश भी थे, प्रवेश साहब, ये सब। इस तरह का जो जाति सूचक शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है, इसमें आप लोग को मालूम होना चाहिए कि SC/ST एक्ट लगता है ना। और इस SC/ST एक्ट में जो है 24 घंटे के अंदर में जो अभियुक्त होगा उसका गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित होता है जी, है ना। इस तरह का मामले में जो भी यदि उन पर FIR किया जाए तो मात्र 24 घंटे के अंदर में उनका गिरफ्तारी हो जाना चाहिए।
ये नियम है। तो मतलब कि अभी तक मतलब कि कोई एफआईआर या कोई कंप्लेंट नहीं हुआ है। आपको सीधे ये थाना प्रभारी के द्वारा जो है आपको इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेजा गया है। निश्चित तौर पर इसे होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इलाज होना चाहिए। इलाज के बाद पहले जान है तो जहान है ना। तो इस तरह का जो जिन लोगों के साथ जो मारपीट किया गया, कितने लोगों के साथ मारपीट किया गया? 5 लोग हैं। तो अभी मतलब कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लोग हैं। सिटी स्कैन कराने के लिए गए हैं लोग। अच्छा, बाकी लोग का सीटी स्कैन हो रहा है जी। अच्छा, उन लोग जो मारपीट जो किए हुए हैं, लाठी डंडा या कुछ और तरह का कोई चीज होगा ना, है ना, निश्चित तौर पर ये जानलेवा हमला कह सकते हैं। यदि इस घटनाक्रम में किसी का जान भी जा सकता है, जैसा कि हमें जो प्रतीत हो रहा है ना। निश्चित तौर पर यदि जरा भी चूक होता तो जान जा सकता है। और अभी भी जो स्थिति जो बना हुआ है, शायद कुछ लोग का जान जा भी सकता है। जैसा यदि अंदरूनी चोट आया हुआ होगा, अब यदि उसमें इलाज में सिटी स्कैन में हम समझते हैं कि इलाज यदि बहुत ज्यादा महंगा होगा और उस स्थिति में इलाज में नहीं करा पाएंगे तो जान तो जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। सक्षम नहीं है इलाज कराने के। यदि एट ए प्रेजेंट यदि अंदरूनी चोट लगा होगा जिसमें 1 लाख 1.5 लाख का खर्च आएगा, तो बेवजह के आप आखिर कहाँ से लगा पाइएगा? नहीं, हम लोग पास कोई व्यवस्था नहीं है ना। तो जो लोग ऐसा किए हुए हैं, तो उन लोग अभी कहाँ पे हैं? उन लोग से कोई बातचीत नहीं, उन लोग तो भागने में सफर है। अच्छा, उन लोग कह लीजिए कि अच्छा, इसके पीछे मतलब कि अंदरूनी कारण क्या रहा होगा? उन लोग के विशेष उन लोग का अपना दोनों जमीन का विवाद था, लेकिन इन लोग तो मजदूर था, हम लोग तो उसे कोई लेना नहीं देना नहीं था। अच्छा, हमको ये लगता है कि जमीन का विवाद था और एगेंस्ट पार्टी को ये लगता होगा कि हमारा जमीन में घर बना रहा है, तो जो घर बनवा रहा था तो उससे उसको जो है बात करना चाहिए था, या जो लोग ऐसा किया है ना, उन लोग को ये चाहिए था कि कम से कम मौखिक भी इन लोग को मना कर देना चाहिए था कि इसमें विवाद है, आप लोग काम मत कीजिए, तो इन लोग निश्चित तौर पर मान जाते। कि आप लोगों को कभी मना वरा किया गया था क्या? नहीं सर, नहीं बोला, कुछ भी नहीं कहा गया था। कुछ नहीं कहा। यदि निश्चित तौर पर यदि आपको मना किया जाता कि आप लोग इसमें काम मत कीजिए, यह जमीन विवादित है या मेरा है ना, या कोई गलत तरीके से बना रहा है, आपको बुलाया है काम करने के लिए, तो निश्चित तौर पर आप लोग मान जाते। लेकिन अचानक इस तरह का जो है घटनाक्रम जो है आप लोग के साथ जो अंजाम दिया गया है ना, तो जो एगेंस्ट पार्टी वाले जो लोग थे, जो कि आप लोग को जो इस तरीके से जो जानलेवा कातिलाना जो हमला किए, इसमें कितने लोग थे? 15-17 के लगभग। 15-17 की संख्या में लोग थे। अच्छा, उसमें लेडीज जेंट्स सब मिला करके 15-17 की संख्या में लोग थे। अच्छा, उन लोग कहाँ के लोग थे? तसरार के। उन लोग तसरार के हैं। और उन लोग को ये लगा हुआ कि मेरे जमीन में जो है इन लोग घर बना रहा है, इस नियत से जो है जानलेवा हमला किए, है ना। 5 लोगों पर ना, है ना, जिसमें कि 2 लोग यहाँ हैं और 3 लोग का जो है सिटी स्कैन हो रहा है। मित्रों, 3 लोग का जो है सिटी स्कैन। अच्छा, 6 लोग घायल हो गए हैं। अच्छा, ये भी है। अरे हाँ मित्रों, ओहो, हम अलग से समझ रहे थे। अच्छा, इसी में है। साथियों, कितना दुखद घटना है, कितना अफसोस मैं करूं, इनका टोटल शर्ट जो है खून से सना हुआ है। हम कैमरामैन महोदय से आग्रह करूंगा कि इनके पीछे साइड से भी थोड़ा सा ब्लड है ना। अच्छा, ये दिखाया जाए, ये दिखाया जाए, इधर दिखाइए कितना जो है कि कातिलाना और जानलेवा हमला किया गया है। ये जरही ग्राम में ये अभी जो है कि ये कह लीजिए कि मरणासन स्थिति में है और सिटी स्कैन करके अभी जस्ट जो है इनको लाया गया है। और क्या कहूँ, बहुत ही दुखद और बहुत अफसोसजनक बात है कि इस तरह का घटनाक्रम का जो है अंजाम दिया जाना। और जो है कि इस तरफ से जरा दिखाइए, इस तरफ दिखाइए। हम इनसे बातें नहीं करेंगे, बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हालत देखा जा सकता है कि इतने वयोवृद्ध व्यक्ति, सोच लीजिए कि एजेड व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति के साथ में, बुद्धिजीवी व्यक्ति के साथ में जो इस तरह का किया गया है, काफी ही कह लीजिए कि अफसोसजनक और काफी दुखद बात है। इनसे बात यदि किया जाता, मना किया जाता, तो निश्चित तौर पर लोग मान जाते। लेकिन अचानक इस तरीके से जो है जानलेवा और कातिलाना हमला किया जाना कहीं से भी जो है कि नीति संगत नहीं है। और जो भी ऐसा लोग किए होंगे उससे संबंधित थाना प्रभारी महोदय से भी हम आग्रह करेंगे कि इस मामले में त्वरित और उचित कार्रवाई करते हुए तमाम लोगों का अतिशीघ्र गिरफ्तारी किया जाए। क्योंकि यह SC ST एक्ट का ही मामला है, तो 24 घंटे के अंदर में भी
जो नियम है SC/ST एक्ट का, तो उसमें गिरफ्तारी किया जाए। पॉज कीजिए, पॉज कर दीजिए। मित्रों, एक्सरे करके लाया गया है ना, या CT स्कैन हुआ है? बेहोश होकर के गिर गए हैं। मित्रों, मैं क्या बताऊं, कितनी दुखद बात है। इतने वृद्ध व्यक्ति के साथ ऐसा कातिलाना हमला किया जाना, जो कि लाइफ के इस स्टेज में है। निश्चित तौर पर किसी भी तरीके से उन लोगों को माफी नहीं किया जाना चाहिए। दंडई थाना प्रभारी इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी अभियुक्त है उनका अतिशीघ्र गिरफ्तारी किया जाए। मित्रों, ये देखा जा सकता है SC/ST एक्ट का मामला भी है। SC/ST लगना नहीं चाहिए, निश्चित तौर पर लगना चाहिए। जाति सूचक शब्द ही मत कह लीजिए, जाति सूचक शब्द तो बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन कातिलाना हमला किया गया है, ये देखा जा सकता है। ये इतने इंजर्ड हैं कि इनका जो है कि एक्सरे नहीं हो पाया। एक्सरे का जो बेड होता है, इससे वे गिर जाते हैं, और CT स्कैन तो छोड़ दीजिए, एक्सरे कराना भी इनके लिए मुनासिब नहीं हो पाया। मित्रों, हम आप सबों को जो 4 जो भुक्तभोगी हैं, जो घायल है ना, और घायल ही मत कहिए बल्कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में है, और एक और व्यक्ति का जो है अभी शायद एक्सरे वगैरह किया जा रहा है, पता नहीं क्या हो पाता है। जो अपडेट होगा मैं इसी वीडियो में आप सबों को दिखाऊंगा, ठीक है। छठू जी, जो इसमें अभियुक्त हैं, जो लोग ने इस तरह का कातिलाना जो हमला किया है, जो कि साफ परिवार के जो लोग हैं, और वे इतने हिंसक हैं जिनकी मैंने जितना भी मैं उन्हें खामी कहूँ उतना कम होगा। कौन कौन लोग थे? यही के कई सब थे। हाँ, रामा साहब भी थे उसमें मरवाने वाले में, सेवक साहब भी हैं, और विजय साहब ससुराल के हैं, हीरा साहब, मोतीलाल साहब, और गुरुचरण साहब, और हीरा साहब है, मोतीलाल साहब भी हो गए, और रामपुर साहब, धनंजय साहब, विजय साहब, सभी लोग थे। सब और इन लोग का सबको तो हम लोग नाम नहीं जानते, सब किसी को परिचय नहीं है, लेकिन इन लोग हम लोग का फैमिली का पूरा मार के घायल किया है। अच्छा, उसका वीडियो भी है? वीडियो है ना, वीडियो बस। चलिए, वीडियो भी है। चलिए ठीक है मित्रों, उस वीडियो को भी मैं इसी न्यूज में मैं अपलोड करूंगा, और संबंधित थाना प्रभारी, शासन और प्रशासन के तमाम अधिकारी पदाधिकारीगणों से मेरा आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा कि इस मामले में अतिशीघ्र, चूंकि SC/ST एक्ट का भी मामला है, जो कि SC/ST एक्ट में जो कि कानून है कि 24 घंटे के अंदर में जो है ये कह लीजिए कि अभियुक्त का गिरफ्तारी होता है, और इसमें अभियुक्त का जो है कि एक समूह है ना। तो मैं तमाम शासन प्रशासन के लोगों से मैं गुजारिश और आग्रह करता हूं कि उन तमाम लोगों पर जो है अतिशीघ्र जो है कानूनी कार्रवाई करते हुए उन पर जो है कि अतिशीघ्र गिरफ्तारी हो और कड़ी से कड़ी सजा मिले। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आप सबों का सन ऑफ झारखंड, माइकल जेमसन, सुपरफास्ट मीडिया के साथ। तब तक जो भी अपडेट होगा बताऊंगा। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद। साथियों, आप ये देखिए कि 5 जो भुक्तभोगी हैं, जो घायल हैं, उनमें 4 लोग एक जगह पे हैं, ये देखा जा सकता है। CT स्कैन में गए थे, और एक जो है CT स्कैन से अभी नहीं आया है, वे थोड़ी देर में आ जाएंगे अभी, है ना। तो संभवतः यदि हम रह गए यहाँ पर तो उनको भी दिखा देंगे। और तमाम परिजनों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है आने का, जिन जिन को भी जानकारी हो रहा है, वे तमाम लोग इस घटना को सुन करके अतिशीघ्र पहुँच रहे हैं, और यथाशीघ्र जो है राहत कार्य भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस घटना को जितना भी निंदा किया जाए उतना ही कम होगा। अति निंदनीय घटना है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें कह लीजिए कि इतना कातिलाना हमला किया गया होगा, इतना जानलेवा हमला किया गया होगा साथियों, कि हम समझते हैं कि इसमें कुछ लोग का जान भी जा सकता है, जैसा कि ये प्रतीत होता है कि काफ़ी ये अत्यंत ही घायल लोग हैं। और यदि अंदरूनी चोट भी आया होगा तो ये कह लीजिए कि जान भी जा सकता है। और संबंधित थाना प्रभारी और तमाम शासन प्रशासन के लोगों से हम आग्रह करते हैं कि इस घटना में
जो भी लोग संलिप्त होंगे उन पर अतिशीघ्र कानूनी कार्रवाई करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जाए, ताकि इस तरह का घटना दोबारा अंजाम देने का कोई भी लोग साहस और दुस्साहस न कर पाए। मित्रों, तो निश्चित तौर पर इस घटना में जो अपडेट होगा उससे अवगत कराऊंगा, तो बने रहिए हमारे साथ।